मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धर्मनिरपेक्षता और भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना। देवास जिले के सोनकच्छ निजी कार्यक्रम में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजवीर सिंह बघेल के निवास पर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सोमवार को देवास जिले के सोनकच्छ पहुंचे। वे यहां पर सोनकच्छ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजवीर सिंह बघेल के निवास पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हाल ही में कुवैत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि इस्लामी देश में जाते हैं तो विश्व गुरु और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और भारत में सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले भोपाल के जंगल में करोड़ों रुपए का सोना, चांदी और नकदी जो मिला, उसको लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लोकायुक्त जांच करने की बात कही। दिग्विजय सिंह इसके पहले सोनकच्छ में जैन तीर्थ पुष्पगिरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जैन संत आचार्य पुष्प दत्त सागर जी महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उनके साथ उनके विधायक पुत्र जयवर्धन सिंह, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजवीर सिंह बघेल और मनोज राजानी उपस्थित थे। तो में जब जाते हैं तो वहाँ विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन भारत में आते हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर विश्व बंधुत्व की बात आपको करना है तो भारत में जो अन्याय और अत्याचार आप अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हो, निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हो, जमानतें नहीं हो पा रही हैं, निर्दोष लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, तो ये तो ना तो कानून में लिखा है, ना भारतीय संविधान में है, और ना उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब जिनके घर आप गिरा रहे हो, जिनको आप गलत फंसा रहे हो, आप पर वो कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए ये भी एक समझने की बात है कि वे इस्लामिक देशों में जाकर बड़े बड़े उनसे वो मैं समझता हूँ कि उनका सम्मान ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुरेद कर देखो तो जितनी बर्बादी और जितनी बेमनस्ता और नफरत गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी जी और उनकी विचारधारा उनके लोगों ने फैलाई है, उसको अब संभालना मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए मोहन भागवत जी अब कभी कभी बयान देते हैं। उन्होंने भी मस्जिद जाना शुरू कर दिया, कई बार मदरसे में भी गए, और अब तो वो कह रहे हैं कि देखो कुछ लोग जो हैं हिंदू धर्म के नाम पर नेता बनना चाहते हैं। मोहन भागवत जी का बयान आखिर ये बयान देने के बजाय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, जो इनके शिष्य लोग हैं, इनको समझाते क्यों नहीं है, उनको रोकते क्यों नहीं है? जिस तरह से वो जहर उगलते हैं, नफरत का जहर उगलते हैं, उनको भी तो समझाने की आवश्यकता है। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, उन्हें दृढ़ता से उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो खुलेआम नफरत की आग फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस सीधी उसका तरीका है, सीधा तरीका उसका तरीका ये है कि जितने बेईमान अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें छांटो और छांट कर उनको पोस्टिंग जो वो चाहें वो दो, जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली कर सके, और उसमें हमें हिस्सा दो और तुम भी रखो, और कोई पकड़े जाओ, कोई अनियमितता पकड़ी जाए तो हम है ना बचाने वाले। तो ये प्रोटेक्शन बनी, जैसे थानेदार अभियुक्तों से कई बार अपराधी लोग होते हैं उनसे वसूली करते हैं महीने की, उस तरह की जो है ये वसूली, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री जी उस तरीके से करते हैं। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि
ये जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सही पूछो तो ये गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आज 20 साल मध्य प्रदेश में उनकी सरकार रही, 10 साल केंद्र में सरकार रही, एक भी प्रकरण वहाँ बता दीजिए जिनका कि भ्रष्टाचार के आरोप में कहीं किसी को जेल भेजा हो। जबकि कहते थे मोदी जी कि मैं सबको जेल के अंदर बंद कर दूंगा। जेल में बंद करने के बजाय उन्होंने तो बड़े बड़े पद बांट दिए राजनीति और अधिकारी कर्मचारी का आज तक। सौरभ पुरोहित की रिपोर्ट।